दिन भर में आप दोनों मिलकर 500 का आप कमाए, 500 का माता जी। हाँ। जिस घर में आप उनने पूरा आपका सेवा सत्कार किया, आपका पूरा 1000 रुपये खटने तो आप मत दो। हाँ, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे खाते से अपने आप करता। हाँ। पूरा दिन भर का काम। ठीक। इसके बाद यहाँ से मात्र एक कदम जे रखे यहाँ से वो 500 रुपये जो हमारे खाता में चले गए वो तुरंत पेड हो गए। अच्छा। नर्मदे हर मित्रों, मानसिंह धुर्वे जी जो कि माँ रेवा प्रसादी समिति देवगांव के अध्यक्ष हैं, माँ नर्मदा की सेवा के दौरान उनको किस किस प्रकार के अनुभव हुए, आइए हम उनसे जानते हैं। नर्मदे हर। वो परकमवासी लोग देखे पर वो मेरे को नहीं जानते। जब वहाँ से जब आते फिर उनका टाइम रहता है, सुबह सुबह अगर हमने सपनों में सपना आया और देखा उनका चेहरा, तो ये सोच लो 8, 8:30 या 9 के अंदर में मुलाकात हमारा हो जाता है। मेरे को नहीं पहचान पर मैं उनको पहचान हर उनको कह दिए कि चाय पी लो, ये कर लो, तो अगर रुक गए और सत्संग हो गया तो फिर ये ज्ञान उनको मिल जाता है। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं, मैं तो देखा था महाराज जी 2 को, और ये 6 या 7 कहाँ से आ गए आप। यही की बात है, ऐसी बात खोल गई। तो उनने बताया, कहे आप सत्य बात बताना कि आप जो है, मैं आप लोगों को 2 लोगों को देखा हूँ। तो कहे कौन है। अब मैं कहे उतनी लोगों के सामने फिर मैं अपने लगाम लगा के रखा, मैं नहीं बताया। मैं कहा अब सबके सामने नहीं बताऊंगा। मैं आपको संकेत किए कि 2 लोग हैं कौन, अब मैं सबके सामने नहीं बताऊंगा। वो रहे 7 लोग, ये गर्मी का समय रहे। तो हम कहे रुको, उनका व्यवस्था आटा वाटा ये वो करवा दिए। फिर वो माताएं लोग रहे, वो भी घुस गए भीतर, कहे हम भी सहयोग करेंगे। अरे नहीं बैठो, आखिर नहीं माने। कोई आटा मार रहे हैं, कोई पूरी सेक रहे हैं, कोई सब्जी काट रहे हैं। अच्छे 7 लोग, वो भी चाहे कि भाई हम भी थोड़ा योगदान करें, तो जल्दी हो जाए। उसके बाद 2 रहे बहुत चतुर भाई, ऐसे ही रहे आप एक जैसे पति पत्नी। तो वो आए, मैं अंदर घुसा, चुप पाई, वो भी घुस गए भीतर चूल्हा का चौका के पास। कहे वो कौन है और आप क्यों नहीं बताए थे। मैं कहा जी रुको, थोड़ा देर बाद बताता हूँ। फिर उनका व्यवस्था किया जीवर। इसके बाद फिर उस तरफ ले गए। फिर मैं कहा एक तो आप ही हो और एक और वो माता जी, वो कौन है। वो आप 2 लोग हैं भक्ति में श्रेष्ठ, जिनको मैं रात में देखा। पर आप यहाँ आए, फिर हम कहे आप सत्य बात बताओ कि ये बाकी लोग कहाँ से आपको मिले। पर सत्य बात बताना, झूठी लमझम। फिर बताए कि वो मोहगांव की तरफ मिल गए, वो वहाँ मिल गए, फिर वहाँ मिल गए, ऐसे मिल के हम लोग 7 हो गए। तो यहाँ जो सेवक जो हैं वो सब नहीं, ऐसा मैया किसी को ये शक्ति दी थी। और मैया जी परिक्रमा जब जाते हैं उनको मैया जी अवश्य दर्शन होता है, आप लोग नहीं जानते। नर्मदे हर। तो मैया जी जो है दर्शन उनसे अगर भटक गए तो वही रास्ता बता रहे। बिल्कुल, वो खुद कभी बताने वाले अगर नहीं मिलते। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय भगवान। मैया का बहुत बड़ा लीला है जी, उसको सब लोग नहीं जानते। जिनकी ऊपर आज जो हम ये सेवा, ये वो प्रेम जो रखते हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, सब वही कराते हैं। जी। हमको किससे सेवा करवाना है, किससे सहयोग दान कराना है और किसको कहाँ पहुँचाना है, तो सब उन्हीं को मालूम जी। तो जो लोग सच्चा हृदय के होते हैं, सच्चा भक्ति भाव वाले, उनको ये अवसर मिलता है। हम कहे काम तो जिंदगी भर है महाराज जी, चलिए। वहीं से आ गए हम कहें देखो आप तुम्हारे काम करो, यहाँ ले आए बढ़िया फर्स्ट क्लास भोजन, तुम्हारे को काम हारे। हम कहें वो तो अब को काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो सब छोड़ो। जब फिर हमको उनको आए तो हम बताए कि आप लोग जब आते हो तो हमारे आत्मा में शांति मिलती है। इस शांति का मतलब बहुत बड़ा मतलब है, कोई छोटा मोटा मतलब नहीं। इसको बताने में बहुत समय लगेगा, लेकिन एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। कर्म भूमि में कर्म कर रहे हैं, हम फल की आशा नहीं रखते। परकमवासी, अब देखो अब थोड़ी याद आ गया, आप से सुन रहे हैं, बता दे रहा हूँ कि मात्र कर्म करो, फल की आशा ना करो। परकमवासी दिन भर चलते हैं, परिक्रमा करते हैं। उनका जो सज्जन, उनका जो है भाव से जो उससे बनता है यथाशक्ति
खिलाया पिलाया, ठंड का समय है, आगे तक वो आया, लकड़ी जलाया, बिस्तर दिया, सोने का बिछाने का, खान पान सब। आपने एक उदाहरण बता रहा हूं, आप बुरा भी नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दिन भर में आप दोनों मिलके 500 का आप कमाए, 500 का माता जी। हाँ हाँ। जिस घर में आप रहो उनने पूरा आपका सेवा सत्कार किया, आपका पूरा 1000 रुपये खटने तो आप मत दो। हाँ, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे खाते से अपने आप कट जाता। हाँ 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 हाँ, पूरा दिन भर का कमाई। ठीक। अब देखना, अब इसमें जो थोड़ा शंका हो रहा हाँ, है, हाँ, यार मेहनत हम की, यार ये सब अच्छा लगा, अब इसको थोड़ा आगे तक ले जाए। हाँ हाँ, पूरा कट गया। इसके बाद यहाँ से मात्र 1 कदम जे रखे यहाँ से हो जाता, वो 500 रुपये जो हमारे खाता में चले गए वो तुरंत पैड हो गए। अच्छा अच्छा। फिर आप चले, दिन भर फिर कितने कमाए, 500। वहाँ से फिर खाना पीना खा पी के फिर आप 1 कदम और रखे, आपका जो वहाँ खाता में वो वहाँ तो है, वो तो है ही, लेकिन यहाँ फिर से 500 फिर जो। तो कहने का मतलब ये है कि जो करोड़पति लखपति आदमी हैं, वो चाहते हैं यार कौन वो भिक्षा इच्छा करेगा, तो मतलब वो नहीं समझते। परिक्रमा में जाओ तो अक्सर कर भिक्षा करके तो दूसरे का ही भोजन पाना चाहिए। अब उसका सुना दिया, उसका मतलब ये है आप तो अब आप जिस भाव से आप निकले हो उसको आप जानवर नहीं जानो, पर जो परिक्रमावासी दूसरी जगह जाके दूसरे का अन्न जो है ग्रहण करके और जो तप तपस्या जो करता है उससे बराबर श्रेष्ठ भक्ति और कोई नहीं का है सबसे। दूसरे के साथ दूसरे के अन्न खाते, उससे क्या होता है कि वो अपने लिए तो किया पर उससे दूसरे का भला हुआ। किसका भला हुआ? जिसने उनका आदर किया, उनका सत्कार किया, उनका मान रखा, उसका तो उसका भी भला हुआ। तो आप 2 जा रहे हो, लेकिन आप ना जाने कितनी कितनी जगह आप भोजन खाओगे, कौन कौन सेवा करेगा, उनका सबका अधिकार है। और ऐसा नहीं है कि उससे ज्यादा फल आपको है। जो सेवा करेगा उससे ज्यादा फल, भाई लड़का बच्चा खेती बाड़ी पूरा परिवार सब त्याग के और मात्र एक काम, तो उनका जो है बहुत बड़ा है। उन सबसे ज्यादा पुण्य उनका है। ऐसा बिल्कुल। तो हम जो अभी बताए कि हम मतलब जान जाते हैं, तो मैया जो है खुद वो दिखा देता है। तो वो जब नहीं पहचानते फिर उनसे पूछा मैं 7 लोगों से, हम कहे आप बता, तो उन्होंने बताया वो वहाँ से मिला वहाँ से मिला। तो हम कहे फिर आड़ में जो है फिर अगर सबके सामने बताता हूँ तो उनको ठेस लगेगा, अरे ये 2 बार हैं तब से यार हम लोग कर रहे हैं, उनको ठेस नहीं लगेगा, इसलिए उनको अलग से लेके गए। और हम कहें भक्ति फिर बड़ा खुश भाई। कभी कभी आप अगर रास्ता अगर भटक जाते हैं तो मैया स्वयं जाती है, इतनी बड़ी बच्चा के रूप में स्वयं। और बाबा जी वहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो रास्ता वहाँ नहीं है, ये है यहाँ है। आप पट से आप समझ जाना कि ये जो है कोई कन्या नहीं, बीच या बान जंगल में, वहाँ ना कोई घर ना कोई कुछ नहीं। हम मैया की कृपा से एक भक्तों की संगत करें। एक और है परिक्रमावासी, उसका बता दे रहा हूँ। आज 10 साल अब 8-10 साल हो गए। अच्छा। उनने परिक्रमा किए 1-2, तो उनसे पूछा, मैं कहे महाराज जी परिक्रमा आप लोग किए हो तो कुछ बताओ हमको। मैं कहे क्या बता, अरे हम कहे कुछ ऐसा अद्भुत लीला कुछ जो है चमत्कार कुछ बताओ। ऐसा बात मेरे को पहली बार वो परिक्रमावासी बताए। अच्छा। हम लोग गए, कहे वो जहाँ वो भील लोग रहते हैं, सूलपाड़ी पहाड़ी। तो हम सोचे कि चलो अब शाम हो गए, वो आ गए काई में लोभ में, यार हमको जल्दी परिक्रमा करना है, अभी तो थोड़ा टाइम है, थोड़ा और चल रहे हैं, आगे घर मिलेगा अब हम रोकेंगे। इंतजार करते 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 सूलपाड़ी जंगल में पहुंच गए। अच्छा। वहाँ कोई घर ही नहीं, अंधेला हो गया। उनके पास कमंडल में पानी था, वो भी खत्म। अब अंधेला हो गई, वहाँ न कोई आदमी मिल रहा है न कुछ नहीं। तो समय रहते में ही रुक जाना चाहिए। ठीक। अधिक लोग इसमें भी नहीं। दिनमान आप भग लो। तो वो काई में आ गए, लोभ में अधिक लोग। तो उससे उसका फल क्या मिला वो बता रहा।
तो वो ऐसा होते 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 वो सोचे कि कोई अगर मिल जाए तो वहाँ समझो, तो हम किसी से पूछ लेते घर कितनी दूर है, किसी में नहीं मिला। फिर वो झाड़ी रहे, तो वो झाड़ी में फिर वही कहे अब तो अब क्या करें भैया, अब हमारे पास कमंडल में रहे जल, वो भी खत्म हो गए, अब लघु शंका कर रहे हैं, तो पानी लेने के लिए भी पानी नहीं। गर्मी का समय पूरा मून का सूख गया, बिल्कुल तहलका मच गया, उनकी हालत खराब हो गई। भोजन तो जाए पहाड़ में, कम से कम हमको जल भी मिल जाए, मुंह पूरा सूख गया, पूरा जो है शरीर के अंदर जो मुंह में पानी आती है वो सब हो गई, हालत खराब। तो वहाँ जो है ऐसे ही फिर बगैर पानी का ऐसे ही किए संझा बंधन वो झाड़ी में, और वहीं जो है दब गए, आराम करने लगे। बस हो गए थोड़ा, अब कहाँ निद्रा इधर आती वहाँ जंगल में, तो वहाँ जो है कुछ देर रुके, तो ऐसा जो है आग बंद करके सो गए। वो तो आ गए एक 6 साल की कन्या बियाबान जंगल में। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बाबा जी उठो, क्या सो रहे हैं? उठे, अरे चटमटा के उठा और देखा, अरे उठे, कहे बाबा जी ये है टिफिन में भोजन है, इसको आप पालो, अब मैं भाग रहा हूँ। अब वो टाइम भी नहीं दे रही, अब देखना उनका बुद्धि भी बिल्कुल हरण हो गया। उनके दिमाग में ये नहीं आया कि इतनी बड़ी बियाबान जंगल में अकेले ये आ कहाँ से गई। उसमें उसको शंका कर लेना था, लेकिन नहीं दिमाग में आएगा ही नहीं। और ऐसा होता ही है, सबसे पहले वो बुद्धि कितना बड़ा छत बिल्कुल बाद में आता है। तो कहे कहाँ से आए, किस तरफ है घर? तो बोले कि नहीं हमारा मकान इस तरफ है, तो मैं चलता हूँ। उठा पर कहूँ वहाँ से बढ़िया हाथ धोए, उसमें जल भी, उसमें रोटी भी, भोजन एक आदमी को पूरा तृप्त हो जाने लायक भोजन, रोटी और सब्जी की का चीज़ रहे, और जल भी उतना ही जितना उसको आवश्यकता, पूरा भरपूर मस्त सोया। सवेरे उठा और अरे अब जाएं, अब इस तरह बताए हैं तो हम दे आए, देखा है टिफिन गए। तो जाते जाते देखा तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं, झाड़ी तो एक ऊंचा जैसा टिल्ला रहे, वहाँ जाके चढ़ के और उनने देखा तो एक झोपड़ी दिखा बहुत आगे। तो गया वहाँ, तो कहे वहाँ नर्मदे यार, कहे नर्मदे। अरे बाबा जी यहाँ कहाँ आ गए, रास्ता तो तुम्हारे वहाँ है, यहाँ कैसे आ गए? अरे नहीं, रात में तुम्हारे घर का कोई बच्ची है, वो मेरे को भोजन देने के लिए आया था, तो मैं सोचा कि टिफिन वापस कर दूँ। हमारे यहाँ तो कोई बच्ची नहीं है। आपके कितने बच्चे हैं? कहे मेरे यहाँ तो 2 लड़का। बच्चे नहीं है। अरे फिर वो कौन है? यहाँ किसी का घर हो? कहे यहाँ कोई घर नहीं है, एक है बहुत दूर है, वो आगे है एक टपरिया, और इसके अलावा कहीं घर नहीं। अरे तो महाराज जी को पूछ लेना था उसके यहाँ, जब आपको घर मालूम है तो उसके यहाँ कन्या है नहीं है, दिमाग में थोड़ा रखना भी तो नहीं पूछे। उन्होंने बता दिए वहाँ है, वहाँ चले गए, ठोकर भटक रहे। वहाँ गए तो वहाँ कहता है मेरे को एक ही लड़का, मेरे यहाँ कोई इतने साल की बच्ची है ही नहीं। तब उसके दिमाग में चढ़ी कि अरे राम राम राम, मैं क्या करे मैया, मैं पैर तो छू लेता कम से कम। तब उसने जाना कि ये मैया जी आया, नहीं तो रात में कोई ज्ञान नहीं। न सो जब भटक लिया तब उसको अकल आया, अरे राम 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 राम, मैं गलत किया, उसका कम से कम पैर तो छू। और वो ज्यादा टाइम भी नहीं दिया। वो टिफिन आज भी उसके पास है। अच्छा। वो धातु का टिफिन पूरे दुकानों में जहाँ तहाँ पूछ देखा कि इस धातु का टिफिन हो तो बताओ, नहीं, वो अलग ही है धातु का टिफिन। 3 डब्बे वाले, 3-4 डब्बे। अच्छा, ऐसा होता है। मैया जी स्वयं भोजन दे रहे हैं। तो ये मैया का परिक्रमा और इसका लीला बहुत अपरंपार है। ऐसा है महाराज, बिल्कुल। नहीं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ आपसे। कम से कम ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें हम सामने से आपको बोलेंगे ना कि महाराज जी कुछ सुनाइए, तो आप नहीं बता पाए। ये तो ये भाव है, वो निकल रहा है, अपने आप निकल रहा है, हम भी सुन रहे हैं। सबके उससे नहीं कभी हो जाता है हमारा ऐसा कुछ, उनसे प्रेम बन जाता है, तो अपने आप जो है मैया बतवाता है कि क्या ऐसे। नर्मदे हर मित्रों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें
ताकि नर्मदा परिक्रमा से जुड़ी हुई जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, समय पर हमारे वीडियो आपको मिलते रहे। नर्मदे हर।